तो स्टार्टिंग में हम पास्ट वाली इम्सॉल को देखते हैं, यानी कि इनोसेंट इम्सॉल को। और यह वो टाइम है जब इम्सॉल का एक्सीडेंट हुआ था, जहां दिखाया गया कि जब इम्सॉल बस में सो गई थी तो तब सियोनजाए भी इसी बस में था एंड हंस रहा होता है, यह कहकर कि जरा देखो तो यह लड़की को कहीं भी सो जाती है। बाय द वे इन दोनों के घर का स्टॉप आ चुका था, इसलिए सियोनजाए ने बहुत कोशिश की कि वह इम्सॉल को उठाए, लेकिन वह उसे उठा नहीं पाया क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा साय है, बल्कि खुद भी वहीं पर बैठ जाता है ताकि जब भी इम्सॉल उठे तो वह उसके साथ यहाँ से वापस घर जा सके। लेकिन कई सारे स्टॉप्स निकल गए बट इम्सॉल उठती ही नहीं कि तभी सियोनजाए को इन्हों की कॉल आई, जो कि कहने लगा कि तुमने अभी तक इम्सॉल को उठाया क्यों नहीं है, यानी कि यही सही मौका है, उसे उठाओ और उससे बात करो और फिर साथ में दोनों वापस घर आ जाना। तो तब सियोनजाए बोला कि ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ, यानी कि इम्सॉल को उठाता हूँ। और फिर जब जैसी पूरी हिम्मत करके इम्सॉल के पास आने लगा कि तभी बस में ब्रेक लगा, जिस वजह से सियोनजाए का सभी सामान नीचे गिर जाता है, जिसको वह उठाने लगा। लेकिन इसी बीच इम्सॉल भी उठ चुकी थी, जो कि हैरान हुई यह देखकर कि मैं घर से कितनी आगे आ चुकी हूँ, इसलिए वह तुरंत बस में से उतर जाती है। सियोनजाए अब जैसे ही टर्न हुआ तो उसको इम्सॉल कहीं भी नहीं दिखी, इसलिए वह परेशान होने लगा एंड ड्राइवर से बोला कि आप अभी बस को रोक दो, मुझे उतरना है। मगर ड्राइवर कहते हैं कि अब वह बस नेक्स्ट स्टॉप पर ही रुकेगी। तो तब सियोनजाए परेशान होने लगा और वही इम्सॉल उसी स्टॉप पर आ चुकी है जहां उसे नहीं होना चाहिए था। और फिर जब जैसे ही उसे एक टैक्सी दिखी तो वह तुरंत उसमें बैठने के लिए चली गई, लेकिन बैठती नहीं, यह देखकर कि अंदर कैसे बांधने और काटने का सामान पड़ा है, इसलिए बोलने लगी कि माफ करना, आप जा सकते हैं क्योंकि मुझे मेरी मॉम लेने आने वाली है। तो यह सुन वो ड्राइवर चिढ़ जाता है, इसलिए जब इम्सॉल यहाँ से जा रही होती है कि तभी वो उसके पीछे पीछे आया और फाइनली उसे किडनैप कर लेता है। जिसके बाद अब हम सियोनजाए को देखते हैं, जो कि फाइनली इस वाले स्टॉप पर आ चुका है जहाँ भी कुछ देर पहले इम्सॉल उतरी थी, लेकिन उसे इम्सॉल यहाँ कहीं नहीं दिखती, इसलिए वह कंफ्यूज होने लगा कि भला इम्सॉल कहाँ गई। बट उसे क्या पता कि इम्सॉल किडनैप हो चुकी है, जिसको बांधकर कार में बिठा रखा था, जहां जब वो थोड़ी थोड़ी होश में आई तो उसे की चैन की आवाज आ रही थी कि तभी वह आदमी एक जगह रुका और उस घर के अंदर चला गया जहां वह अक्सर लोगों को लाकर जान से मारता है, क्योंकि यह एक साइको किलर है। तो तब इसी बीच इम्सॉल भी उठ जाती है और बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगी कि अब भला मैं क्या करूं, कि तभी उसे याद आया कि मैंने यहाँ एक कटर पड़ा देखा था, इसलिए इम्सॉल नीचे झुककर उस कटर को उठा लेती है और उसने अपने हाथ खोलने की कोशिश की, जिसके बाद फाइनली हाथ खुल भी गए। इसलिए इम्सॉल तभी डायरेक्ट कार से निकलकर भागने लग गई। लेकिन तभी किडनैपर भी यहाँ आ गया और बोला कि वाह, तो तुम ऑलरेडी यहाँ से भाग चुकी हो, और फिर तभी इम्सॉल का पीछा करने निकल गया। अब हम देखते हैं कि इम्सॉल कितनी ज़्यादा बुरी तरह से डरी हुई है एंड भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन तभी वही ड्राइवर भी उसके पीछे आ जाता है, जिस वजह से वह और भी ज़्यादा बुरी तरह डरने लगी। सियोनजाए, जो कि वह भी वहीं था एंड जाने ही वाला था, यह समझकर कि शायद इम्सॉल टैक्सी लेकर घर जा चुकी है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज़ आई और देखने पर पता चला कि इम्सॉल कैसे भाग रही है एक टैक्सी ड्राइवर से बचकर। इसलिए सियोनजाए भी डायरेक्ट भागना शुरू कर देता है ताकि इम्सॉल को बचा सके। इम्सॉल की अब हिम्मत टूट चुकी थी, यानी उससे बिल्कुल भी भागा नहीं जा रहा था, लेकिन जब जैसे ही उसे सामने से सियोनजाए आता देखा, जो कि इम्सॉल का नाम पुकार रहा है, तो तब जाकर वह थोड़ी रिलैक्स हुई कि फाइनली उसे कोई मिल गया बचाने वाला। बट उस ड्राइवर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया कि कैसे अब यह लड़की बच जाएगी, लेकिन वह तभी कार की स्पीड को बढ़ाता है, जिस वजह से इम्सॉल जैसे पीछे टर्न हुई तेज स्पीड का सुनकर कि तभी ड्राइवर ने डायरेक्ट इम्सॉल को हिट कर दिया, जिस वजह से वह उड़ती हुई पानी में गिर गई। सियोनजाए शॉक रह गया,
यह पूरा नज़ारा देखकर। साथ ही उसने उस टैक्सी ड्राइवर को भी यहाँ से जाते हुए देखा और फिर तभी वह भी पानी में कूद जाता है इमसॉल को बचाने के लिए। एंड देन फिर से वही सब सीन हुए कि सियोन जाए ने कैसे पानी में आकर इमसॉल की जान बचाई थी, यानी कि उसे डूबने से बचाया था। और जब वह इमसॉल को पानी से बाहर लेकर आया था तो तब काफ़ी बुरी तरह रोते हुए इमसॉल को सॉरी करने लगा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वह बस में ही इमसॉल को उठा देता तो उसके साथ यह सब होता ही नहीं। इसलिए जब सोच ही रहा होता है कि अब मुझे किसे कॉल करनी चाहिए मदद के लिए, कि तभी वो ड्राइवर वापस आ गया और सियोन जाए को मारने लगा। सियोन जाए भी जमकर उस पर्सन का सामना करता है, लेकिन वह पर्सन नॉन स्टॉप सियोन जाए पर किसी चीज़ से अटैक करता जा रहा था कि तभी सियोन जाए के हाथ में एक पत्थर लगा, जिसकी हेल्प से वो उस पर्सन को खुद से दूर कर देता है। कि तभी पुलिस की कार जो कि यहाँ से गुजर रही थी वह दोनों को देख लेती है, तो तब पर्सन पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सियोन जाए उसे जाने नहीं देता, बल्कि टाइटली पकड़ लेता है ताकि पुलिस उसे पकड़ सके। पुलिस भी यहाँ आ गई, जो कि उस पर्सन यानी ड्राइवर को अरेस्ट कर लेती है। तो तब ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुआ और गुस्से से ही सियोन जाए को देख रहा था। और फिर अब हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ सियोन जाए बैठा हुआ है एंड बुरी तरह से रो रहा था, क्योंकि वह खुद को इस सब का जिम्मेदार मान रहा है कि काश मैंने बस में ही इमसॉल को उठा दिया होता। तो वही इमसॉल की मदर एंड भाई सॉन्ग से यह दोनों भी जल्दी से भागते हुए आए, क्योंकि सभी लोग इमसॉल के एक्सीडेंट का सुनकर शौक में हैं। कि तभी यह सीन यहीं कट हुआ। अब हमें स्टोरी को उसी सीन से दिखाया गया जब इमसॉल कार के सामने आ गई थी और जब साइड से होकर जाने लगी कि तभी टैक्सी ड्राइवर को देखकर पहचान जाती है कि यह तो वही पर्सन है जिसने मुझे किडनैप किया था। और साथ ही इमसॉल को पास्ट से रिलेटेड फ्लैशबैक भी याद आने लगे, इसलिए वह तुरंत डरते हुए यहाँ से वापस घर जाने लगती है। लेकिन वह ड्राइवर तब भी इमसॉल को पकड़ के किडनैप कर लेता है, जिसके बाद फिर सियोन चाय यहाँ आया, जिसे सिर्फ इमसॉल की अम्ब्रेला पड़ी मिली थी। इसलिए वो परेशान होने लगा कि आखिर इमसॉल कहाँ गई। और वही इमसॉल का भाई सॉन्ग से जब जैसे ही अपने घर आया और इमसॉल पर चिल्लाने लगा कि मैंने तुमसे अपना चार्जर मंगवाया था, तुम ला क्यों नहीं रही थी, तभी देखता है कि इमसॉल तो घर में है ही नहीं। कि तभी डोर पर कोई आया, जो कि और कोई नहीं बल्कि सियोन जाय होता है, जो कि इमसॉल के बारे में पूछने लगा कि इमसॉल कहाँ है, वह घर में नहीं है। तो सॉन्ग से बताता है कि नहीं, और फिर कहने लगा कि वैसे मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि इमसॉल कहाँ गई है, जबकि वह तो कह रही थी कि आज मैं घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तो तब सियोन जाय हैरान हुआ कि क्या इमसॉल ऐसा कह रही थी, और फिर याद करता है कि जब उसने इमसॉल को बचाया था तो इमसॉल ने उस दिन उसको कुछ बताया था, जब उसने इमसॉल को पानी में डूबने से बचाया था, कि मैं इस जगह से नफरत करती हूँ क्योंकि यह सेकंड टाइम है जब मैं पानी में गिरी हूँ, लेकिन पहले कार एक्सीडेंट की वजह से गिरी थी। इसलिए सियोन जाए सॉन्गसे से इमसॉल के पहले वाले एक्सीडेंट के बारे में पूछने लगता है, लेकिन सॉन्गसे ने बताया कि पहले तो उसका कभी कोई कार एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, यानी अगर होता तो हमें भी पता होता। तो तब सियोन जाय बोला कि लेकिन मुझे इमसॉल ने बताया है कि वह इसलिए रोड क्रॉस नहीं कर पाती है क्योंकि वह इस चीज से डरती है, क्योंकि उसका कार एक्सीडेंट हो चुका है। तो तब सॉन्ग से बोला कि नहीं, इमसॉल का कभी कोई कार एक्सीडेंट नहीं हुआ, क्या पता उसने कोई बुरा सपना देखा हो कार एक्सीडेंट से रिलेटेड। तो यह सुन सियोन जाय को इमसॉल की अब वो बात याद आती है जब इमसॉल ने सियोन जाय को स्विमिंग कंपटीशन में जाने से मना किया था, यह कहकर कि मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा है, इसलिए प्लीज तुम इस कंपटीशन में मत जाओ। इसका मतलब अब कहीं ना कहीं सियोन जाय को भी रियलाइज हो रहा है कि जैसे इमसॉल को पहले ही फ्यूचर की बातें पता थी, इसलिए वह तभी उसको ढूंढने निकल गया। और वही हम देखते हैं कि वह ड्राइवर इमसॉल को अपनी उसी जगह लेकर आ चुका है जहां वह हमेशा लोगों को किडनैप करके लाता है, उनको जान से मारने के लिए। और फिर
जब अपनी कार से निकलकर घर के अंदर चला गया एंड हाथों में ग्लव्स पहनने लगा, तो तब हमें उस जगह पर चारों तरफ खून ही खून दिखाया गया। इसका मतलब इस पर्सन ने यहाँ कई लोगों को लाकर जान से मारा है। तो वही फाइनली इमसोल उठ गई, जहां पहले तो वह डर गई, लेकिन फिर खुद को समझाती है कि मुझे ऑलरेडी सब कुछ पता है कि क्या क्या होने वाला है, इसलिए मुझे पास्ट को चेंज करना ही होगा। इसलिए सब कुछ सेम वैसा ही करती है, यानी कि नीचे झुककर कटर उठा लेती है जैसे उसने पहले उठाया था। एंड देन उसने उसकी हेल्प से अपने हाथ खोल लिए। तो वही सियोनजाए भी फाइनली उस जगह पर आ गया, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसे इमसोल यहीं मिलेगी, क्योंकि वो खुद बता रही थी कि यहीं पर उसका कार एक्सीडेंट हुआ था। और वही इमसोल जिसने फाइनली अपने हाथ खोल लिए हैं, लेकिन इस बारी वो डायरेक्ट भागती नहीं बल्कि कार कीज निकाल कर जाती है। फिर जब बाद में ड्राइवर यहाँ आया अपने हाथ में हथियार लेकर, यानी कि इमसोल को मारने के लिए, तो तब देखता है कि इमसोल गायब है। इसलिए वह कार में बैठ गया उसको ढूंढने के लिए। लेकिन जब पता चला कि कार कीज भी यहाँ नहीं है, तो तब उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। और अब हमें इमसोल को दिखाया गया जो कि फुल स्पीड से भाग रही थी। एक्चुअली वह कार लेकर इसलिए नहीं भागी क्योंकि उसे ड्राइविंग नहीं आती है, लेकिन तभी वह ड्राइवर दूसरी कार लेकर यहाँ आ जाता है। इमसोल रोड पर से हट गई और जंगल के अंदर चली गई, यानी उसने दूसरा रास्ता चूज किया, जिस वजह से ड्राइवर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। लेकिन यहाँ इमसोल को काफी सारी चोटें भी लगी, क्योंकि वह यहाँ पर काफी बुरी तरह गिर जाती है। तो वही सियोनजाए पुलिस स्टेशन में हेल्प मांगने आया और बताने लगा कि मेरी फ्रेंड गायब है, वह इसी प्लेस पर कहीं ना कहीं है, इसलिए आप प्लीज उसे ढूंढ दो। लेकिन ऑफिसर उसकी बात पर बिलीव नहीं करते, बल्कि कहने लगे कि तुम अपनी दोस्त को कराओके या क्लब में जाकर ढूंढो। तो वही इमसोल जो कि अब जंगल से बाहर आ चुकी है, अब उसके सामने ब्रिज वाला रास्ता था। तो तब वह कहती है कि मुझे पास्ट चेंज करने के लिए यहाँ से नहीं जाना है, इसलिए इमसोल किसी दूसरे रास्ते पर आ गई जहाँ से पुलिस स्टेशन पास में पड़ता है। लेकिन वह ड्राइवर यहाँ भी आ जाता है, जिस वजह से इमसोल बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगी कि अब वह क्या करेगी। कि तभी फाइनली उसे सामने पुलिस स्टेशन दिखा, तो वही सियोनजाए भी इमसोल को आते हुए देख लेता है, इसलिए वह भी तभी इमसोल का नाम पुकारते हुए भागता हुआ इमसोल के पास आने लगा। इमसोल खुश हो जाती है सियोनजाए को देखकर, लेकिन तभी वह नीचे गिर गई। इसलिए अब उसे लगने लगा कि वो पास्ट को चेंज नहीं कर पाएगी, यानी कि बच नहीं पाएगी। इसलिए मुझे इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मेरे लेग्स वापस से पैरालाइज होने वाले हैं। पर तभी एक दूसरी कार बीच में आ जाती है, जिस वजह से वो साइको किलर इमसोल को मार नहीं पाया, बल्कि चुपचाप यहाँ से चला गया। बाय द वे, ये दूसरी कार और किसी की नहीं बल्कि टायसोंग के फादर की होती है, जो कि ऑफिसर है। इसलिए इमसोल से पूछने लगी कि क्या तुम ठीक तो हो। भाई सियोनजाए भी जल्दी से इमसोल के पास आया, जिसको देखकर इमसोल बहुत ही खुश हो रही थी, यह कहते हुए कि फाइनली मैं बच गई। लेकिन तभी वॉच में कुछ होता है एंड इमसोल डायरेक्ट अपने पास से चली गई और एक दूसरे टाइम में आ गई। इसलिए अब वो हैरान है कि आखिर मैं यह कहाँ आ गई हूँ। और वही इमसोल की बॉडी में जो इनोसेंट वाली इमसोल वापस आ चुकी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। इसलिए जब सियोनजाए पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तब वह बोली कि तुम कौन हो। तो ये सुन सियोनजाए हैरान होने लगा कि यह ऐसा क्यों कह रही है। लेकिन तभी इमसोल बेहोश हो जाती है, जिसके बाद अब हम प्रेजेंट वाली इमसोल को देखते हैं, जो कि चारों तरफ देख रही है एंड सोचने लगी कि शायद मैं प्रेजेंट की जगह किसी और दूसरे टाइम में आ चुकी हूँ। इसलिए यहाँ वो बहुत ही जोर से चिल्लाई, लेकिन तभी पता चला कि यहाँ तो शूटिंग चल रही थी। इसलिए सभी लोग इमसोल को डांटने लगे कि इस लड़की ने चिल्लाकर सारा सीन खराब कर दिया। इमसोल हैरान रह गई कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। कि तभी स्टाफ का एक मेंबर इमसोल को बुरी तरह डांटने लगा, लेकिन जब उस मेंबर के हाथ से फाइल लेकर इमसोल ने आज
डेट चेक की जो कि 1 जनवरी 2023 है, इसलिए तब जाकर इमसॉल फाइनली रिलैक्स हुई, यानी कि खुश होने लगी कि इसका मतलब मैं अपने टाइम में वापस आ चुकी हूँ। अब यहाँ एक दूसरा कैरेक्टर आता है जो कि इमसॉल का दोस्त है। वह इमसॉल से पूछने लगा कि क्या तुम ठीक हो, यानी कि चिल्लाई क्यों थी। लेकिन जब देखता है कि इमसॉल रो रही है तो तब वो उसे चुप कराने लगा और स्टाफ मेंबर को उल्टा सीधा बकने लगा कि आखिर यह ऐसा क्या कह कर गया है जो कि इमसॉल रो रही है, इसे तो मैं बाद में देख लूंगा। लेकिन जब इमसॉल उस पर्सन से पूछने लगी कि मगर तुम कौन, तो यह सुन वो पर्सन शॉक रह गया कि तुम यह क्या कह रही हो। मेमोरीज याद करने पर इमसॉल को याद आया कि यह तो वही पर्सन है जिसको मैं इंटरव्यू देने गई थी एंड अब इसी के साथ कंपनी में वर्क करती हूँ। इसलिए यहाँ वो पूरी तरह हैरान रह गई और फिर जब उसने अपने लेग्स नोटिस किए जो कि बिल्कुल ठीक थे, इसलिए वह खुश होने लगी। मगर अब जैसे ही उसे सियोंजा याद आया कि उसका क्या हुआ होगा, इसलिए वह तुरंत अपना मोबाइल लेकर सियोंजाए के बारे में सर्च करने बैठ जाती है, यह जानने के लिए कि वह जिंदा है भी कि नहीं। तो अब यह तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा कि क्या इमसॉल सियोंजाए के पास्ट को चेंज कर पाएगी कि नहीं। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 20 यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियो आगे आसानी से मिल सके। तो तब तक के लिए बाय बाय।